हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग राजस्थान के इतिहास में राजपूताने के वीर दुर्गादास राठौड़ के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने राव चंद्रसेन के बारे में पढ़ा। आपको पता होना चाहिए कि दुर्गादास राठौड़ कौन थे, इनका प्रारंभिक जीवन किस प्रकार का था और इन्होंने मारवाड़ के जो महाराणा थे उनकी सेवा किस प्रकार की और मुग़ल सेनाओं से या मुग़ल शासकों से इनका संघर्ष किस प्रकार का रहा, इन्होंने कौन सी नीति अपनाई, सहयोग की नीति अपनाई या संघर्ष की नीति, इन सब के बारे में जानना जरूरी है। वीर दुर्गादास राठौड़ का जन्म 13 अगस्त 1638 में मारवाड़ के सालवा नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम आस्करण था, जिन्होंने जोधपुर के महाराजा गज सिंह के शासनकाल में राजकीय सेवा में प्रवेश किया। महाराजा गज सिंह ने इनके पिता आस्करण को सालवा की जागीर सौंपी थी। बाद में आस्करण की योग्यता और वीरता से प्रभावित होकर गज सिंह के बाद महाराजा जसवंत सिंह ने उन्हें अपना मंत्री नियुक्त किया। आस्करण के 3 पत्नियां थीं और जो दुर्गादास थे वो उनकी तीसरी पत्नी के पुत्र थे। जब किसी बात को लेकर आस्करण और जो उनकी तीसरी पत्नी थी उनके बीच किसी बात को लेकर जब मनमुटाव हो गया तो उन्होंने अपनी पत्नी और अपने पुत्र का परित्याग कर दिया और उन्हें अपनी जागीर सालवा से 4 किलोमीटर दूर छोटे से गांव लूनमा में रख दिया। इसके बाद उनकी माता ने दुर्गादास का लालन पालन किया लूनवा गांव में ही रहकर। इस तरह से उनका बचपन बीता, जब बिल्कुल उनके पिता ने उनका परित्याग कर दिया, उनके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया। इस तरह से जब वो कुछ बड़े हुए और एक घटना उनके साथ घटित हुई जिससे उनके जीवन की दिशा काफ़ी बदली। 1655 में एक दिन क्या हुआ कि जब दुर्गादास अपने खेत की रखवाली कर रहे थे तो उसी समय एक सरकारी राय का, मतलब जो पशुओं को चराते हैं वो कर्मचारी, उसने खड़ी जो फसल थी उस पर ऊँट से उसको चरवा दिया। ऊँट ने चर लिया सारी फसल को। दुर्गादास ने जब उसको समझाया कि तुमने गलत काम किया है तो उस सरकारी रायके ने दुर्गादास के लिए अपशब्द का प्रयोग किया। यहाँ तक कि उसने जोधपुर राज्य और महाराजा जसवंत सिंह के लिए भी अपशब्दों का प्रयोग किया। तो यह बात दुर्गादास को ठीक नहीं लगी और वह जसवंत सिंह और मारवाड़ के शासक, मारवाड़ के साम्राज्य के प्रति अपशब्दों को सहन नहीं कर पाया। अतः उसने जो सरकारी रायका था उसकी हत्या कर दी। जब इस हत्या की सूचना और इस घटना की सूचना महाराजा जसवंत सिंह के पास पहुंची तो उन्होंने दुर्गादास को दरबार में उपस्थित होने के आदेश दिए। इस समय तक महाराजा जसवंत सिंह को ये पता चल चुका था कि यह मंत्री आस्करण का पुत्र है। तो उन्होंने कारण पूछा कि तुमने किस वजह से उस सरकारी रायके को मारा है। तो दुर्गादास ने बड़ी निर्भीकता से घटना का विवरण दिया और उस कारण को भी स्पष्ट किया कि किस तरह से उस सरकारी रायके ने आपके लिए और मारवाड़ साम्राज्य के लिए अपशब्दों का प्रयोग किया। इस बात से नाराज़ होकर मैंने उसकी हत्या कर दी। इस तरह से महाराजा जसवंत सिंह उसकी निर्भीकता और अपने साम्राज्य के प्रति स्वामी भक्ति को देखकर काफ़ी प्रसन्न हुए और उन्होंने उसको, दुर्गादास को, अपनी सेवा में रख लिया और एक स्वामी भक्त सैनिक बना लिया। इस तरह से इस घटना ने उनके जीवन में परिवर्तन किया और खेतों में काम करने वाला एक छोटा किसान महाराजा जसवंत सिंह के अधीन जोधपुर की सेना में शामिल हुआ। अब उन्होंने आगे का जीवन जो था वो जसवंत सिंह की सेवा में व्यतीत किया अपना प्रारंभ का। दुर्गादास को लगातार महाराजा जसवंत सिंह की सेवा करने का अवसर मिला और उन्होंने अपने इस दायित्व को पूर्ण स्वामी भक्ति से पूरा किया।
महाराजा जसवंत सिंह की सेवा में रहते हुए दक्षिण के विभिन्न अभियानों में उन्होंने उनका सहयोग किया। इससे समय समय पर प्रसन्न होकर महाराजा ने 1667 में उन्हें 5 गांव और जागीर दी। इसके बाद 1671 से 73 में जब महाराजा जसवंत सिंह गुजरात के सूबेदार रहे तो उन्होंने दुर्गादास की स्वामी भक्ति से प्रसन्न होकर पाटन परगने के कुछ गांव उनको जागीर में दिए। 1673 में औरंगजेब ने जब जसवंत सिंह को काबुल सूबे में मजरूद की थानेदारी दी तो दुर्गादास जसवंत सिंह के साथ जमरूद की तरफ गया और उसी दौरान जसवंत सिंह ने उसको 4500 रुपये वार्षिक आय के 4 गांव और जागीर सौंपे। इस तरह से जसवंत सिंह के शासनकाल के अंत तक लगभग 17,000 रुपये वार्षिक आय की जागीर दुर्गादास को प्राप्त हो चुकी थी और साथ ही मारवाड़ साम्राज्य में अपनी स्वामी भक्ति और वीरता के कारण उसकी प्रसिद्धि और स्थिरता भी काफ़ी बढ़ चुकी थी और शीघ्र ही जो दुर्गादास था उसकी गिनती मारवाड़ के प्रमुख सरसेना नायकों में होने लगी। अब जब 28 नवंबर 1678 को पेशावर में महाराजा जसवंत सिंह की मृत्यु हो गई तो उस समय वो निसंतान थे, उनके कोई जीवित पुत्र नहीं था, लेकिन उनकी जो 2 रानियां थी नरुकी और जादम वो गर्भवती थी। ऐसी स्थिति में जब महाराजा के मृत्यु के बाद उनका कार्यक्रम पूरा हुआ तो जोधपुर का सैन्य दल पेशावर से लाहौर की ओर रवाना हुआ रानियों को साथ लेकर। इधर जब मुग़ल साम्राज्य की स्थिति देखते हैं तो औरंगजेब बड़ा खुश हुआ कि मारवाड़ का एक प्रमुख शासक महाराजा जसवंत सिंह की मृत्यु हो चुकी है और उसके अभी तक कोई पुत्र नहीं है। लेकिन जब उसको पता चला कि उसकी रानियां गर्भवती हैं तो काफ़ी परेशान हुआ। लेकिन जोधपुर राज्य के ऐसी स्थिति में उसने क्या किया, फिर भी उसने क्या किया, जब उसको पता चला कि वो गर्भवती हैं तो उस स्थिति में उसने जोधपुर राज्य पर अधिकार करने के लिए अपनी सेनाएं भेजी और फरवरी 1679 में स्वयं चलकर अजमेर आ गया। इस समय क्या था कि राठौड़ सरदारों ने और दुर्गादास ने जोधपुर सैन्य दल के साथ पेशावर से लाहौर की ओर रवाना हुए। रानियां उनके साथ थी। इसी दौरान 19 फरवरी 1679 को दोनों रानियों ने पुत्रों को जन्म दिया। रानी जादम ने जिस पुत्र को जन्म दिया उसका नाम अजीत सिंह रखा गया और रानी नरुकी ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसे दल थम्मन कहा गया, जो किसकी कुछ ही समय बाद मृत्यु हो गई। राठौड़ सरदारों का दल बादशाह की आज्ञा मिलने के बाद दिल्ली की ओर रवाना हुआ और 1679 में वो दल दिल्ली पहुंच गया। अब महाराजा जसवंत सिंह के उत्तराधिकारी के रूप में अजीत सिंह ही था, जिसका जन्म अभी कुछ समय पहले ही हुआ था। तो दुर्गादास के नेतृत्व में राठौड़ सरदारों का दल औरंगजेब से मिला और उन्होंने औरंगजेब के सामने प्रस्तुत होकर कहा कि भाई अब जब जसवंत सिंह की मृत्यु हो चुकी है और उनका पुत्र हो चुका है जिसका नाम अजीत सिंह था, तो आप उसको मारवाड़ का राज्य देने का कार्य करें। लेकिन औरंगजेब ने अपनी तरफ से कोई स्पष्ट आश्वासन नहीं दिया और उसने एक उल्टी नीति अपनाई बच्चों। उसने क्या किया कि जोधपुर राज्य में शांति और व्यवस्था को बहाल करने के बहाने उसने नागौर के पूर्व राव अमर सिंह राठौड़ के पोते इंद्र सिंह को जोधपुर का राजा मनोनीत कर दिया। अजीत सिंह को
की उपेक्षा करके। अब जब ये बात दुर्गादास और राठौड़ सरदारों को पता चली तो उन्होंने क्या किया कि जब औरंगजेब ने रानियों को और उसके पुत्र को वहीं रहने का आदेश दिया दिल्ली एक हरम में, तो दुर्गादास और राठौड़ सरदारों ने एक योजना बनाई कि किस तरह से रानियों को और उनके पुत्रों को महल से बाहर निकाला जाए। इस दौरान राठौड़ रणछोड़ दास, भाटी रघुनाथ, राठौड़ रूप सिंह और दुर्गादास ने मिलकर एक योजना बनाई। इसी दौरान महाराजा औरंगजेब का एक आदेश मिला कि रानियों को और उनके पुत्रों को शाही हरम में भेजा जाए ताकि उनका लालन पालन हो सके। तो जब राठौड़ सरदारों ने इसमें अपनी पूर्ण सहमति नहीं दी तो औरंगजेब के कोतवाल फुलाद खां ने उस हरम को घेर लिया, लेकिन अपनी योजना के अनुसार राठौड़ दुर्गादास के नेतृत्व में राठौड़ों ने रानियों को वेशभूषा बदलवा कर उनके बच्चों को छुपवा कर हवेली से रवाना हुए और हवेली को घेरने वाली शाही सेना को तलवारों से चीरते हुए रानी और शिशु राजकुमार को साथ लेकर दिल्ली से वो निकल गए। भाटी रघुनाथ ने अपने कुछ सैनिकों के साथ शाही सेना को हवेली के पास रोके रखा। इस संघर्ष में वो मारे गए भाटी रघुनाथ। इसके बाद शाही सेना लगातार राठौड़ों का पीछा करती रही। इस बार रणछोड़ दास ने 100 सैनिकों के साथ शाही सेना को रोके रखा, जबकि जो शेष राठौड़ थे वो रानी और राजकुमार के साथ आगे बढ़ते रहे। रणछोड़ दास भी मारे गए। इस बार जब शाही सेना ने पीछा नहीं छोड़ा तो दुर्गादास ने 50 सैनिकों के साथ शाही सेना का रास्ता रोकने का निश्चय किया। रानी और उनके सैनिक आगे बढ़ते रहे। दुर्गादास ने काफ़ी समय तक उनको रोके रखा, लेकिन जब उनके अधिकांश सैनिक मारे गए और वो स्वयं भी घायल हो गए तो ऐसी स्थिति में मुग़ल सेना ने अब राठौड़ सैन्य दल का पीछा न करने का निश्चय किया और ऐसी स्थिति में दुर्गादास अपने केवल 6 सैनिकों के साथ राठौड़ दल से जा मिला। लेकिन इस समय क्या हुआ बच्चों कि जो राठौड़ सैन्य दल बचे थे दुर्गादास से अलग, उन्होंने सोचा कि कहीं रानी मुग़ल सेना के हाथ न पड़ जाए, तो उन्होंने रानी को मार डाला। किसी तरह से दुर्गादास शेष बचे हुए राठौड़ सरदारों से आकर मिले और उन्होंने सेना को एकत्र करना शुरू कर दिया ताकि वो आगे मुग़लों से संघर्ष कर सकें। अब दुर्गादास की आगे की रणनीति कैसी रही, क्योंकि क्या था, मेन प्रश्न क्या था कि उनको राजकुमार जो काफ़ी छोटा था अभी, अजीत सिंह, उसकी सुरक्षा करनी थी, क्योंकि औरंगजेब की पूरी नज़र उस पर थी क्योंकि वो मारवाड़ के उत्तराधिकार संघर्ष का लाभ उठाकर मारवाड़ पर अधिकार करना चाहता था। तो दुर्गादास ने आगे क्या किया, क्योंकि वो सालवास गांव पहुंचा था, जोधपुर के काफ़ी पास था, तो दुर्गादास को यह भय लगा कि अजीत सिंह को यहाँ पर रखना ठीक नहीं होगा। तो उन्होंने खींची मुकुंद दास को यह काम सौंपा कि वह राजकुमार अजीत सिंह की सुरक्षा करे और वह शाही सैनिकों के विरोध करने के उद्देश्य से बीसलपुर नामक गांव में चला गया। अब जब ऐसी स्थिति में मुकुंददास खींची ने शिशु राजकुमार अजीत सिंह को कालिंदी के पुष्करना ब्राह्मण जयदेव की पत्नी को सौंप दिया और स्वयं भी वेश बदलकर वहीं आसपास रहने लगा। इस तरह से
राजकुमार अजीत सिंह को उस ब्राह्मण को सुपुर्द कर दिया गया। अब जैसे ही मारवाड़ सरदारों को पता चला, राठौड़ सरदारों को, कि अजीत सिंह वापस से मारवाड़ में प्रवेश हुआ है, तो राठौड़ सरदार दुर्गादास के साथ मिले। अब इस तरह की स्थिति में औरंगजेब चुपचाप नहीं बैठा था। उसने जोधपुर को पुनः जीतने के लिए एक शक्तिशाली सेना भेजी और स्वयं भी अजमेर आ गया। पुष्कर के समीप दोनों पक्षों में, मुगलों में और राठौड़ सरदारों में युद्ध हुआ, लेकिन इसमें राजपूत पराजित हुए और शाही सेना ने पुनः जोधपुर पर अधिकार कर लिया और मारवाड़ में काफ़ी लूटपाट मचाई। ऐसी स्थिति में विद्रोही राजपूतों ने पहाड़ों और रेगिस्तानी क्षेत्रों में जाना उचित समझा, लेकिन वह राव चंद्रसेन के समान छापामार दल के रूप में मुगलों पर आक्रमण करते रहे। ऐसी स्थिति में अब जब औरंगजेब स्वयं अजमेर आ गया था, वो अजीत सिंह की स्थिति को जानता था, तो राठौड़ सरदारों ने अजीत सिंह की सुरक्षा के लिए मेवाड़ के महाराणा राज सिंह से प्रार्थना करी कि वह राजकुमार अजीत सिंह को मेवाड़ में संरक्षण दे दे ताकि वो सुरक्षित रह सके। इस समय मेवाड़ के राणा राज सिंह ने भी यह उचित समझा कि औरंगजेब मेवाड़ पर भी आक्रमण कर सकता है, तो उसने राठौड़ों को सहायता का आश्वासन दे दिया, जिससे मेवाड़ में भी मारवाड़ के साथ साथ मुगलों के विरुद्ध युद्ध की तैयारियां होने लगी। अब औरंगजेब ने क्या किया बच्चों, राणा जब उसको पता चला कि इस तरह से राठौड़ सरदार उसको आश्रय देने के लिए कह रहे हैं राणा राज सिंह को, तो उसने राणा राज सिंह को 3-4 पत्र भेजकर कहा कि भाई तुम अजीत सिंह को शाही दरबार में भिजवाओ। लेकिन राणा ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया, तो औरंगजेब ने अपनी पूरी शक्ति के साथ, अपनी सेना के साथ मेवाड़ को चारों तरफ से घेरकर समाप्त करने का निश्चय किया और बंगाल से अपने पुत्र आजम को और गुजरात से मोहम्मद अमीन खां को सैनिक सहायता के लिए बुलवाया। शहज़ादा अकबर को भी मारवाड़ से वापस बुला लिया गया और मेवाड़ की ओर चलने के आदेश दिए गए। इस तरह से पूरी तैयारी करने के बाद औरंगजेब ने मेवाड़ पर आक्रमण करने का निश्चय किया। राजपूत सेना भी पूरी तैयार थी, एक तरफ मारवाड़ और दूसरी तरफ मेवाड़ में मुगल शासक औरंगजेब के विरुद्ध मोर्चे खोले जा रहे थे। राठौड़ों ने मारवाड़ में अनेक अपने सुरक्षित केंद्र स्थापित किए थे और मेवाड़ में भी सामरिक दृष्टि से पूरी तैयारी कर ली गई थी। औरंगजेब ने इस स्थिति में हसन अली खान, उसका सेनानायक था, के नेतृत्व में एक शक्तिशाली सेना मेवाड़ के विरुद्ध भेजी और दिसंबर 1679 में स्वयं भी उदयपुर की तरफ आया। इस पर महाराणा राज सिंह परिस्थितियों को देखते हुए पहाड़ियों की ओर चले गए। हसन खान ने मेवाड़ के उत्तरी और मध्यवर्ती भाग पर अपना अधिकार कर लिया। यहाँ मंदिरों में काफ़ी लूटपाट मचाई। औरंगजेब ने हसन अली खां को राणा का पीछा करने के लिए भेजा और स्वयं चित्तौड़ चला गया। चित्तौड़ में अपने पुत्र को नियुक्त करने के बाद मार्च 1680 में अजमेर लौटा। जैसे ही औरंगजेब लौटा, मेवाड़ी सेना ने मुगल चौकियों पर आक्रमण करके उनकी रसद पर रोक लगा दी। कुछ राजपूत सैनिकों ने चित्तौड़ में जो मुगल सेना के शिविर थे उन पर आक्रमण किया। उनके जो हथियार थे वो छीन लिए। ऐसी स्थिति में शहजादे अकबर की अयोग्यता के कारण औरंगजेब ने शहजादे आजम को वहाँ पर नियुक्त कर दिया। इधर क्या हुआ कि मारवाड़ में शाही सेना ने जब मेड़ता, डिडवाना
आदि कई प्रमुख कस्बों पर अधिकार कर लिया और राठौड़ सरदारों को ऊंचे प्रलोभन देकर, मनसब का लालच देकर, पदों का लालच देकर मुग़ल सेवा में आने के लिए प्रोत्साहित किया जाने लगा, तो उनको इसमें सफलता नहीं मिली और मारवाड़ में राठौड़ दुर्गादास के नेतृत्व में राठौड़ सरदार लूटपाट करने लगे। वे किसी भी मुग़ल चौकी पर आक्रमण कर लेते और वहाँ से काफ़ी धन वसूल लेते थे। इनके विद्रोह इतने बढ़ गए थे और आने जाने के मार्ग इतने असुरक्षित हो गए थे कि मुग़ल सेना को शाही आदेश और रसद सामग्री भी सही ढंग से प्राप्त नहीं होती थी। तो औरंगज़ेब ने अकबर को मारवाड़ की ओर भेजा, जहां दुर्गादास के नेतृत्व में राठौड़ सरदार लूटपाट कर रहे थे। शहजादे अकबर ने सोजत को अपना केंद्र बनाकर राठौड़ों की शक्ति को कुचलने का प्रयास किया, उनके उपद्रवों को शांत करने का प्रयास किया, लेकिन उनको सफलता नहीं मिली और वो इस अभियान में सफल नहीं रहा। अब आगे की क्लास में हम पढ़ेंगे कि शहजादे अकबर के विरुद्ध या शहजादे अकबर के साथ दुर्गादास की क्या रणनीति रही, उसने किस प्रकार मुग़ल साम्राज्य को कमज़ोर करने का प्रयास किया, ये हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।